औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। उम्मीद करता हूं तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप लोगों के होंगे सवालात और मैं दूंगा उनके जवाबात। बहुत यूनिक क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे जो मैंने नोट डाउन करके रखे हुए थे, क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं सवालात शामिल करने लगा हूँ वो बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। तो बड़े मज़े के आप लोगों ने सवालात पूछे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके सवालों की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले के सवालों की तरफ चला जाए, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो देखने के दौरान आप भूल जाएंगे वीडियो को लाइक करना। तो जल्दी से ये दोनों काम कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें। तो आइए आपके सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर मैं शामिल करने जा रहा हूँ, इस्लामिक एजुकेशन इन हाई स्कूल की जानिब से सवाल पूछा गया है। बैकग्राउंड चेंज करने वाली ऐप तो बता दीजिए, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कमेंट करने का। मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के हवाले से भी बता दूं कि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं जब बैकग्राउंड चेंज किया करता था, तो मैं मोबाइल एप्लीकेशन काइन मास्टर से अपनी वीडियो एडिट करके उसका बैकग्राउंड चेंज करके तो अपलोड किया करता था। मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन भी है, वो भी किसी दिन आपको दिखाऊंगा। उस पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। जैसे मैंने पिछले दिनों अपना कलाम रिलीज़ किया, कसीदा बुर्दा शरीफ, वो क्रोमा की पे रिकॉर्ड हुआ था। तो उस वक्त मेरे पास ये DSLR कैमरा नहीं था, मैंने मोबाइल से ही उसका क्रोमा की निकाला था काइन मास्टर के ज़रिए। तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि बहुत अच्छा उसका क्रोमा की निकला था। तो मोबाइल से भी चाहें तो आप बहुत अच्छी वीडियो जो है एडिट कर सकते हैं। ये सारी बात होती है आपकी क्रिएटिविटी पर। अगर आपको एडिटिंग के साथ अच्छा खेलना आता है तो आप सारा काम मोबाइल पे भी कर सकते हैं। फिर मैंने अपग्रेड करने का सोचा, तो अब से मैं अपनी तमाम वीडियो कंप्यूटर पर ही एडिट करता हूं। और वीडियो एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूं मैं आपको बता देता हूं। फिल्मोरा यूज़ करता हूं और उसके अलावा एडोबी प्रीमियर प्रो। ये दो प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर हर वीडियो डिपार्टमेंट में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो या ड्रामा हो या फिर प्रोडक्शन हाउसेज हो या फिर नात प्रोडक्शन हो। जहाँ पर वीडियोग्राफी का प्रोफेशनली काम होता है वहाँ पर ये दो सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने भी इन्हीं पर शिफ्ट करने का सोचा। तो अब से मैं तमाम वीडियोस इन्हीं सॉफ्टवेयर पर यूज़ करता हूँ। क्रोमा की हो या मेरी सिंपल रैंडम वीडियो एडिटिंग हो, वो मैं एडोबी प्रीमियर प्रो से करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आपको भी मेरी वीडियो एडिटिंग अब जो अपग्रेड नज़र आई होगी, पहले से बेहतर नज़र आई होगी, क्योंकि पहले मैं काइन मास्टर पर एडिट करता था, अब मैं अपने सिस्टम पर एडिट करता हूँ। तो आप सिस्टम में अगर यूज़ करते हैं तो एडोबी प्रीमियर प्रो से भी ये काम ले सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल यूज़र हैं तो आप काइन मास्टर का यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप पावर डायरेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछा है अब्दुल्ला अंसारी ने, नात में इको किस ऐप से लगाएं? देखिए, अगर तो आप मोबाइल यूज़र हैं तो मैं आपको दो सॉफ्टवेयर बताऊंगा। एक सॉफ्टवेयर है वेव पैड, ठीक है। उससे बेहतर एक सॉफ्टवेयर है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। मैं उनके आइकन्स भी यहाँ पर शो कर दूंगा। तो इन दो सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ करते हुए अपनी ऑडियो में इफेक्ट्स लगा सकते हैं। जो प्रोफेशनली ऑडियो एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया, FL स्टूडियो और क्यूबेस। अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की एडिटिंग नहीं करना चाहते, जस्ट हल्की फुल्की इको लगानी, तो एडोबी प्रीमियर प्रो में भी अच्छी खासी इको लग जाती है। तो आप उसके अंदर भी इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे अप्लाई कर सकते हैं। डिले, रिवर्ब, EQ वगैरह सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो आप उसके अंदर से भी अच्छी खासी इको लगा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नूर खान जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं पढ़ता हूँ। भाई प्लीज़ ये बता दें, छोटे बच्चों को नात ख़्वानी की तैयारी किस तरह से करवाएं? उम्र 6 साल है मेरे बेटे की। माशाल्लाह जी, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आपके बच्चों को नात ख़्वानी का शौक़ है। अल्लाह पाक सलामत रखे। और ये नसीबों की बात होती है, घरों के माहौल होते हैं। तो खुशकिस्मत हैं बच्चे जो ऐसे घरानों में परवान चढ़ते हैं जहाँ पर हुजूर का इश्क उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आप ऐसे बच्चों की टेक केयर करें, उनके टैलेंट को जो है वो आप प्रमोट करें और उनकी हौसला अफजाई करें। इन्होंने पूछा कि छोटे बच्चों को तैयारी किस तरह से करवाएं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, छोटे बच्चों को आपने जिस तरह से, अगर स्कूल वर्क है ना तो उनको ABC से पढ़ाना होता है। जब KG है या नर्सरी प्रेप है तो उनको ABC 1 2 3 से पढ़ाया जाता है। यही हिसाब है नात ख़्वानी का। अगर बच्चे की उम्र 6 साल है तो उसको उस लेवल के ही कलाम दें आप, ठीक है। उनको आप खुशबू है दो आलम ए रसूल अमी पे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। ये एडवांस लेवल के कलाम है। उनको बिल्कुल सिंपल कलामों की तरफ लेके आए। मैं चंद कलाम बता देता हूँ जो बच्चे आसानी से पढ़ लेते हैं। अगर कोई और भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इन कलामों की तैयारी करवाएं। इससे उनकी बेस जो है वो पक्की होगी। उसके बाद जब आप देखें कि 1-2 सालों के बाद उनकी आवाज़ बेहतर होना शुरू होगी, तो फिर आप उनको आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कलामों की तरफ लेके आएँ, लेकिन डायरेक्ट एडवांस कलामों की तरफ ना लेके आएँ। तो इन कलामों से आप बच्चों की प्रैक्टिस स्टार्ट करवा सकते हैं। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला
इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बच्चों का फेवरेट कलाम है और बच्चे बड़ी आसानी से इसे पढ़ भी लेते हैं। तो ऐसे कलामों से आगाज करवा सकते हैं प्रैक्टिस का। इसके अलावा मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। फिर यह कलाम आला हज़रत आप बच्चों को करवा सकते हैं। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। ठीक है, ये दो तीन कलाम मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर बता दिए, तो आप इन कलामों से आगाज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वही पेरेंट्स बच्चों को खुद नात ख़्वानी की तरबियत दे सकते हैं, या तो वो खुद नात ख़्वां हों या नात के रमूज़ जानते हों। अगर आपको नात ख़्वानी का कुछ भी नहीं पता तो आप बच्चों की खुद तरबियत ना करें। हो सकता है आप उनको गलत प्रैक्टिस करवाएं, उनकी आवाज़ें ख़राब हो जाएं। कुछ लोगों की क्या सोच बनी हुई है कि बस ऊंची ऊंची आवाज़ें लगवाएं, खुद ही गला बन जाएगा। ये गलत मिथ है। इस चीज़ पे बहुत से लोगों ने अपने गले ख़राब कर लिए, अपने यानी कहते हैं गलों का बेड़ा गर्क कर लिया। ठीक है, तो खुदारा अगर आपको नात ख़्वानी का शौक़ है तो आप किसी सीनियर उस्ताद के पास जाएँ, उनसे रहनुमाई लें। ठीक है, अगर आपको नात ख़्वानी का कुछ नहीं पता तो आप अगले का नुकसान भी ना करें। ठीक है, तो शुरू में बच्चों को बिल्कुल लो स्केल से पढ़ाएं, क्योंकि गले उनके अभी जो है वो अभी इस काबिल नहीं होते कि उनको हाई नोट्स पे आप डायरेक्ट लगा दें। अगर आप खुद मतलब अच्छा पढ़ने वाले हैं तो आप कीजिए, मगर मैं हाई ताने लगा लें तो मेरे बच्चे भी लगाएं और जल्दी लगा लें तो जल्दी का काम नहीं है, ये आप भी समझते हैं। पहले उनको लो लेवल पर लो नोट्स उनके पक्के करें, फिर उनका कायम सुर पक्का करें, फिर कम से कम 5-6 माह के बाद जब वो इस चीज़ के आदी हो जाएं, रूटीन में आ जाएं, उनका गला एक्सरसाइज का आदी हो जाए, तो फिर आप उनको हाई नोट्स की तरफ ले जाएं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह टाइम आएगा, बेशक उनको जितनी मर्जी ऊंची आवाज़ें आप लगवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बुनियाद उनकी बनाना बड़ा ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आरिफ अजहरी कहते हैं कावा क्या होता है? भाई आपको ये भी नहीं पता? चलें, आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। कावा बेसिकली पत्ती और पानी को उबाल कर उसमें इलायची डालकर पिया जाता है। तो ये गले की सफाई के लिए अक्सर नात ख़्वां और वोकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी महफिल पर जा रहे हैं, प्रोग्राम या रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप कावा पी लें तो गले की ज़रा टिकोर हो जाती है और वो वोकल ज़रा फ्रेश आपके आते हैं। तो अगर तो आपको सूट करता है कावा तो आप ज़रूर पिएँ, कोई हर्ज नहीं है। अगला कमेंट करते हैं इस्लाहुद्दीन साहब, माशाल्लाह 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 बिलाल भाई बहुत खूब, नकाबत के वाले से भी कोई वीडियो बना दीजिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाई, आपने कमेंट किया। इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा हुआ है कि चंद अजीम नुकबा हज़रात से मैं राब्ते में हूँ, तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ वीडियोज़ आ रही हैं। तो मैंने सोचा कि जहाँ पर नात ख़्वानी के हवाले से मैं वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ पर मैं नकाबत के हवाले से भी आपको गाइड करूँ। आपको यहाँ पर एक मज़े की बात बताऊँ, आज से कोई 8-10 साल पहले मैं नकाबत भी किया करता था, मुझे बहुत शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कोई निजी करीबी दोस्तों की फरमाइश पर अक्सर महफिल में कर देता हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दी क्योंकि ये बहुत ही टफ़ ड्यूटी है। ठीक है, आपने तिलावत से लेकर सलाम तक पूरी महफिल को लेकर चलना है, आप हिल नहीं सकते। तो नुकबा हज़रात को सलूट है भाई, हम तो नात ख़्वां पढ़ के निकल जाते हैं ना, लेकिन जो नकीब महफिल हज़रात हैं इनकी हिम्मत को सलाम है। इन्होंने पूरी महफिल को एज अ ड्राइवर लेके चलना होता है, तो पूरी महफिल की भाग दौड़ इनके हाथ में होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है और जो एंड तक ये खुश उसलूबी के साथ निभाते हैं, तो अल्लाह इनको सलामत रखे। और मैं इंशाल्लाह ताला नुकबा हज़रात आने वाले उभरते हुए नकीबों की बेहतरी के लिए भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अगला कमेंट शामिल करते हैं, नवीदुल हक साहब कमेंट करते हैं, सलाम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बहुत दिल करता है आपको अपने घर बुलाऊं, मिलाद में बहुत अच्छा पढ़ते हैं आप। बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह कि आपको अगर मेरी पढ़त अच्छी लगती है, और इंशाल्लाह ताला जब भी आप इन्वाइट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सदफ़ अंजुम कमेंट करती हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब बिलाल भट्टी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी वीडियोस देखी, आपकी नसीहत गुजारिशात टिप्स सुनी हैं। मुझे पूछना है कि क्लासिकल नात के लिए क्या हमें हारमोनियम को सीखना होगा या फिर कैसे रियाज़ करना है?
प्लीज़ जवाब दो। मैं एक अदना सी नात ख़्वां हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कमेंट किया। कोई भी सना खां अदना नहीं होता। आका ने हसान को मिंबर पर बिठाया, आका के सना खां की तौकीर बड़ी है। कोई सना खां छोटा नहीं होता, अदना नहीं होता। किसी को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़त व सना बयान करने की सादत हासिल हो गई, उसका मकाम बहुत बड़ा है। तो आप खुश नसीब हैं कि आप सना खां हैं। तो आपने जो सवाल किया बड़ा अच्छा है कि क्लासिकल नात ख़्वानी सीखने के लिए क्या फ़न मौसीकी हारमोनियम सीखना बहुत ज़रूरी है। सीख लें तो आपके परफॉर्मेंस में चार चांद लग जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हारमोनियम नहीं सीखते तो आप क्लासिकल नात नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद हारमोनियम नहीं सीखा हुआ, मैं आपको साफ बता रहा हूँ। कहने का मकसद है कि बग़ैर हारमोनियम सीखे भी आप क्लासिकल नात पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप अच्छे सुरीले और सुलझे हुए सना खानों को, असातिज़ा को सुने, ठीक है। असातिज़ा की सोबत में बैठें, सीनियर नात खानों को कोशिश करें लाइव जाकर सुने, तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। जिनके पास वसाइल नहीं है, या वो हारमोनियम नहीं सीखना चाहते, या नहीं सीख सकते, या कोई भी रीज़न है, ठीक है, वट एवर, लेकिन अगर आपके अंदर पोटेंशल है नात ख़्वानी सीखने की, बग़ैर हारमोनियम के भी आप अच्छी नात सीख सकते हैं या सीख सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अच्छे सना खानों को सुनना शुरू करें और ख़ुद प्रैक्टिस करें। सिर्फ सुन लेना ज़रूरी नहीं है, सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने मेरी वीडियो में बताया ना कि अच्छा पढ़ने के लिए अच्छा सुनना ज़रूरी है, तो आपने उस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल में भी लेके आना है, ठीक है। सुन के बंदा कहता है अच्छा ये कलाम है, ये कौन सा मुश्किल है, मैं भी पढ़ लूँगा। लेकिन जब बंदा पढ़ने बैठता है ना, तब पता लगता है कि इंसान कितने पानी में। तो इंसान जब उस चीज़ की अदायगी करता है, तब चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं कि हाँ यार, मैं यहाँ से भी ये जगह सुनने में कितनी आसान थी और इसकी अदायगी करना कितना मुश्किल है। तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। जब आप करने बैठेंगे या बैठेंगी तो शुरू में आपके लिए ज़रा मुश्किल होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मुसलसल प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको क्लासिकल नात आ जाएगी। तो ले जनाब, ये थे आपके सवालात जिनके जवाब मैंने आप तक पहुंचा दिए। और कोई यूनिक क्वेश्चन, कोई हट के क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर वो यूनिक हुआ, ऐसा क्वेश्चन हुआ कि जो मैंने पहले कवर नहीं किया, तो इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर वीडियो का हिस्सा बनाऊँगा। अगर वही पुराने सवालात आपने करने हैं तो काइंडली ना करें, क्योंकि मैंने वो अपनी पुरानी वीडियोज़ में बारहा कवर कर लिए हैं। तो आप पहले मेरी वीडियोज़ वॉच करें। अगर आपको वहाँ पर उस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो फिर आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका सवाल शामिल करूँगा। आपकी आसानी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है नात ट्रेनिंग के हवाले से। उसमें मेरी तमाम तर वीडियो स्टार्ट से लेकर आज तक की तमाम वीडियोज़ उसी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। आप वो तसल्ली से देखें, ठीक है। अगर आपको उसमें जवाब नहीं मिलता तो कमेंट करें, मैं हाजिर हूँ। तो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।